साथ काफ़ी मीटिंग्स हुई पिछले एक हफ्ते में। पिछले एक हफ्ते में हमने कहा कि मसला कहाँ पैदा हो रहा है। हमारे पास स्कूल्स मौजूद हैं, वहाँ स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। बच्चे इसलिए नहीं है कि टीचर्स नहीं है। अब क्या पहले बच्चे हम जमा करके लाएं या पहले टीचर्स लाएं? टीचर इस पूरे, मैं तो कहता हूँ हमारे पास ऐसे भी स्कूल में क्रिटिसिज्म होती है और जायज़ होती है कि लोग खुले आसमान के नीचे किसी दरख्त के नीचे पढ़ रहे हैं। दरख्त के नीचे पढ़ा तो जा सकता है, लेकिन टीचर के बगैर पढ़ा नहीं जा सकता, चाहे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बना दें। तो सबसे पहले तो हमने इंश्योर करना है कि हमारे पास टीचर हो। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने अभी से नहीं, बहुत अरसे से बिल्कुल मेरिट पे रिक्रूटमेंट करती है। और जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का दौर हुआ, कब हुआ था ये IBA का? साल एक हो गया मेरे ख्याल है ना, 6 महीने। हाँ, 18 अभी लेटेस्ट 6 महीने पहले जो है, हमने जब रिक्रूटमेंट शुरू की और अब इस वक्त जो पोजीशन, अगर आप कहें इसलिए कि उस रिक्रूटमेंट के बाद भी कुछ वैकेंसीज वगैरह आए, तो टोटल मैं बड़े खुले ब्रॉड नंबर्स दूंगा, उसमें ये नहीं कि आप मुझे होल्ड करें एक एक नंबर पे। 35,870 टीचर्स की जगह खाली थी। अब जो STR यानी स्टूडेंट टीचर रेशियो है, इसमें कहते हैं कि जी एक टीचर को 30 स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए। अगर ये सिर्फ 35,870 टीचर का मतलब है कि हमारे पास वो टीचर नहीं कि उन स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं, तो तकरीबन 1.1 मिलियन, टू बी एग्जैक्ट 10,76,000 बच्चों को हम नहीं पढ़ा सकते थे, इसलिए हमारे पास टीचर नहीं थे, चाहे बिल्डिंग मौजूद हो। तो हमने रिक्रूटमेंट की, फिर रिक्रूटमेंट में भी हमने ये इंश्योर करना है कि हम मेरिट पे रिक्रूटमेंट करें। हमने IBA को वो काम दिया। फिर एक क्राइटेरिया कैबिनेट ने बनाया। कैबिनेट ने बनाया क्राइटेरिया कि जी 55 मार्क पासिंग मार्क्स होंगे। फिर उसमें कुछ रिलैक्सेशंस दी, हार्ड एरिया का जिक्र किया कि हार्ड एरिया में 40 होंगे, फीमेल जो टीचर्स हैं उनके लिए 50 का कहा, और माइनॉरिटीज़ के लिए हमने कहा कि 33% हो। ये सारी अदरवाइज नहीं रहेगा। आए तो हमारे पास 24,617। अच्छा, इनका क्राइटेरिया काउंसिल A के अंदर 50 वैकेंसी हैं, उधर 70 लोग ठीक करता है। पास में और यूनियन काउंसिल भी, इसलिए हमने कहा कि यूनियन काउंसिल ले जाया जाए, और यही सही तरीका था। तो इसमें ये हमें जो क्वालिफाइड लोग एज पर ये जो क्राइटेरिया था 24,617, इसका मतलब था कि 11,253 लोग अभी भी, तकरीबन 3.5 लाख बच्चे हमारे भी नहीं, अभी भी नहीं पढ़ सकेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये स्कूल पे लाए। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, और उन्होंने सारी ब्रीफिंग्स दी। मैंने ऑब्जेक्टिव था, मैंने इन्हें कहा कि जी एक स्कूल भी टीचर ना होने की वजह से बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब स्टूडेंट यही हैं, लड़के यही हैं। आपने आज टेस्ट लिया है, इन्होंने किसी ने 80 मार्क लिए हैं, किसी ने 30 नंबर लिए हैं। किसी यूनियन काउंसिल में अगर 30 से ज्यादा का कोई लड़का ही नहीं है या 40 से ज्यादा कोई लड़का ही नहीं है, तो आप कहाँ से लाओगे? मैं इधर बताऊं कि जो दूर दराज की यूनियन काउंसिल हैं, चाहे वो थरपारकर में हो, चाहे हमारे साहिली इलाकों में हो, चाहे हमारा काचू का इलाका है, उधर कहाँ से दूसरा बच्चा जाएगा पढ़ाने? तो हमें कोई और तरीका देखना है कि हमने ये स्कूल खोलने। व्हाट इज वर्स, एक
टीचर बिल्कुल ना हो, या चलो एक टीचर वो जिसने शायद वो मिनिमम मार्क्स नहीं लिए, लेकिन उसको हम ट्रेन कर सकते हैं कि वो बच्चा पढ़ाए। मतलब अगर टीचर ही नहीं होगा तो फिर तो आपने छोड़ दिया ना। उस पूरी यूनियन काउंसिल में अगर आपके पास 100 की वैकेंसी थी और आपके पास सिर्फ 30 लोग हैं पढ़ाने के लिए, दैट मीन 70% बच्चों को तो आपने इग्नोर कर दिया कि भाई ये पढ़ाएंगे ही नहीं। लेकिन चले अगर वो 70 जो टीचर हैं हम किसी तरीके से कुछ कम मार्क्स वाले भी हायर करके उनकी हम कैपेसिटी बिल्टअप करें, तो वो आसरा तो होगा। इधर तो हम आसरा ही नहीं दे रहे। ये मेरा मकसद था और मैंने इस पे कहा कि काम करें। इस सारी एक्सरसाइज के बाद मैंने कहा, मेरे तो मिनिस्टर साहब बैठे, मैंने कहा चाहे एक नंबर किसी ने लिया हो मुझे बताओ, उसको मैं पढ़ा के 1 से 50 पे ले आ सकता हूं। एक को मैंने ट्रेन करना है ना, उस एक को पढ़ाने से मैं 30 बच्चों को ट्रेन कर दूंगा। रेजिस्टेंस भी बहुत है एजुकेशन डिपार्टमेंट से कि ये हो जाएगा फलान। मैंने कुछ भी नहीं होगा यार, नीयत साफ है। मैं किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं कह रहा हूं कि इसको नौकरी दो या इसको नहीं दो। फिर हमने एक्सरसाइज की। उस एक्सरसाइज के बाद हमने 136 तहसील हैं, मैंने कहा कि यार आप नीचे लाते जाओ मार्क्स। 136 तहसील में से 118 तहसील ऐसी बनी, कुछ में तो ऑलरेडी पूरे थे लोग, इसलिए तहसील हमारी लिमिट थी ना। 118 तहसील ऐसी बनी जिसमें 40 नंबर पे अगर हम ले आए तो 136 में से 118 तहसील्स में हमारे टीचर पूरे हो जाएंगे। मेरी बड़ी खुशी का मकाम था। मैंने कहा अभी भी मैं खुश नहीं हूँ, बाकी 18 तहसील के हम छोड़ दें कि इनको नहीं पढ़ाएंगे यार, इनको अब आपका जो है किस्मत में ही नहीं है पढ़ना। जब हम हार्ड एरिया में 40 पे लोगों को कह रहे हैं पढ़ा सकते हो तुम, तो हार्ड एरिया में तो और बेहतर क्वालिफिकेशन वाला बंदा भेजना चाहिए ताकि उधर तो अच्छी पैदा हो। हम उन तो बाकी जगह पे हम क्यों नहीं कर सकते, हम उनका कैपेसिटी बढ़ाए। बाकी 18 तहसील में तकरीबन ये नंबर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 5% ऊपर नीचे हो सकते हैं, तकरीबन 1500 टीचर रह गए जो हमको और रिक्रूट करने थे। मैंने फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट कहा कि हर तहसील में ये जो 18 तहसील रह गई हैं, एक तो हम 40 पे करते हैं अक्रॉस द बोर्ड ताकि हम 118 तहसील्स को कंप्लीट कर सकें। बाकी 18 तहसील्स में हम इन 1500 बच्चों को जो जिन्होंने मेरिट पे 40 वाला तो पहले ही आ गया ना, जिसके 39 है उसको देखें उस तालके के अंदर, बिकॉज तालके से बाहर हम नहीं जा सकते। 38 है, 37 है, जो भी बनते हैं जाके 25 में लेट से खत्म होता है कि 25 जब होगा तो आखिरी बंदा हो गया। ये अगर 25 लड़का है उस तहसील में, 50 बच्चा है उस तहसील में, इनको आप इमीडिएटली लाएं। ये समर में आप ट्रेनिंग दें, मुफ्त में ट्रेनिंग दें। हम पैसे वो करेंगे, मुफ्त में ट्रेनिंग दे के हम उनको एम्प्लॉय नहीं कर रहे, उसको नौकरी नहीं मिलेगी। हम उस 25 लड़के को या इस टोटल 1500 पूरे सूबे में लाएंगे अपने ट्रेनिंग स्कूल्स में, और मेरा ख्याल है 1 महीने की ट्रेनिंग दी जाए और 1 महीने बाद फिर IBA से कहा जाए इनका टेस्ट लो। हम चाहते हैं मेरिट प्रिवेल करे, कोई हम पे उंगली ना उठाए। 1 महीना इनको इंसेंटिव ये है कि अगर आपने पास किया, आपने पढ़ा, इधर ट्रेनिंग ली, पास किया, आपको नौकरी मिलेगी। 1 महीने बाद इनका फिर IBA से टेस्ट है, और अगर कम से कम 40 नंबर ये लेते हैं तो आप इनको एम्प्लॉय कर दें इसमें। और उसके बाद फिर ये तो हो गए एक लेवल ना, फिर आप 40 से 55 यानी जो तकरीबन 9753 ये हो जाएंगे जो नंबर है, वो नंबर हो सकता है कुछ आगे पीछे, फिर इनकी ट्रेनिंग करें। हम चाहते हैं कि हर बंदा 55 के लेवल तक कम से कम आए, वो ट्रेनिंग से ही आएगा ना। मैं तो ये कहता हूं, मैं इस वक्त अगर टेस्ट लूं तो हो सकता है मैं 80 नंबर ले आऊं, मैं कॉन्फिडेंट हूं मैं 80 नंबर ले आऊंगा, लेकिन अगर मुझे क्लासरूम में पढ़ाने भेज दिया जाए मैं नहीं पढ़ा सकूंगा। पढ़ाना एक अलग तरीका है जब तक उसकी आपको ट्रेनिंग नहीं दी जाए। मतलब मैं हो सकता है इस वक्त यूनिवर्सिटी लेवल पे मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग कोई सब्जेक्ट शायद पढ़ा लूँ थोड़ी पढ़ाई के बाद दोबारा, लेकिन क्लास 1 में अगर मुझे कहेंगे मेरी बात ही नहीं बनेगी। तो ये नंबर शंबर अपनी जगह पे बहुत अच्छी बात होती है, मेरिट बहुत अच्छी बात होती है, इसमें उन्हीं है, लेकिन सबसे ज्यादा सूटेबिलिटी है
और मैंने ये भी कहा है कि मैं जिस स्कूल में, मैं तो नहीं बहुत ज़्यादा मेरे बच्चे उस स्कूल में नहीं गए जिसमें मैं गया, लेकिन मैं जानता हूँ कि जिस स्कूल में वालिद या वालदा गई हो, उसके 25 साल बाद उसी स्कूल में उनका बच्चा जाता है तो वही टीचर उसे पढ़ा रहा होता है क्लास 1 में प्राइवेट स्कूल में। ये नहीं होता कि वो 25 साल में 22 ग्रेड में आ जाता है। इधर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, मैंने कहा आप उसकी तनख्वाह बढ़ाते रहे, उसका ग्रेड भी बढ़ाते रहे। क्लास 1 का टीचर 20 ग्रेड का बच्चा, एक्सपर्टीज वो ग्रेड 1 को पढ़ाने की है। ये चीजें भी मैंने डिस्कस कई बार किया है कि आप ऐसा करिए, हमारे पता नहीं क्या हो गया, ग्रेड्स के पीछे जाते हैं, यार मुझे 5वां ग्रेड नहीं 7वां दो, 7वां नहीं 9 ग्रेड में कर दो, मुझे 14 में कर दो। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती, जो टीचर 9 ग्रेड का है वो अगर उसको मैं 14 में कर दूं तो वो काबिल बन जाता है क्या? बट तो हमें चलना पड़ता है। बट मैं उसकी बात कह रहा हूँ कि आप ग्रेड्स भले बढ़ाते जाएं, तनख्वाहें बढ़ाते जाएं, काम उससे वही लें जो उसमें वो सबसे अच्छा हो कर। तो खैर ये एक और बात है, लेकिन आज अच्छा ये फिर हम कर नहीं सकते थे, हमने कैबिनेट से ही अप्रूव कराया है, कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है। और मैं दोबारा ब्रीफली बता देता हूँ, अप्रूवल ये है, इन ऑर्डर टू फिल ऑल वैकेंसीज हम हर तालके में 40% के जो भी नंबर हों, कितना रिपीट करना भाई, अॻु त ॿुधायो 40% किथां बस पुणे આવશે। जीता किताब है बस हाले जितला हाँ तो ये कम लिया तो ले रिपीट करना 40% जंहिं तालके जी के ॼणे न 136 तालके पर सभई आ गए न हुनजी उन्हें कुछ ट्रेनिंग देसो ना महीना ये तफसील से उनको हम नौकरी का इमीडिएटली ऑफर देंगे, नौकरी मिलेगी। एंड टाइम पे सर्व सही हो सी बस ठीक है। उस तहसील में 40 तक आने, इसलिए कि हमारी तहसील बाउंड्री बनाई हुई ना हमने, वो नौकरी मिल जाएगी उसको। 40 से कम वाले जो बनते हैं तकरीबन 1500, उनको हम शॉर्टलिस्ट करके इमीडिएटली उनकी ट्रेनिंग करेंगे। महीने की ट्रेनिंग होगी, महीने बाद इम्तिहान लेंगे, अगर वो 40 से ज़्यादा नंबर लेंगे तो उनको एम्प्लॉय करेंगे, नहीं तो फिर उनको खुदाफिज। 40 वाले ते माने लेसन हाँ 40 का हेठ उन जी ट्रेनिंग ते उन को ट्रेटरी है ते हेठ जे जगह है न त ना के हाँ उन्हें खोसे भी सब पास थे हर पास थे आपने जिस ट्रेनिंग जो ही थी वैसी में बस नहीं तरह जैसे बस कौन ही थी ना 40 से ऊपर वालों की सेकंड फेज में ट्रेनिंग होगी, ताकि हम एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पूरे सूबे में ला सकें। ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड सिर्फ मेरिट से नहीं आएगा, ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड पर्टिकुलर ट्रेनिंग से आएगा। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम कुछ स्टेप्स ले रहे हैं इमीडिएटली, और इसके बाद मैंने जैसे कहा कि इंशाल्लाह ताला हम जल्द 11 लाख के करीब नए बच्चे स्कूलों में ले आएंगे विद दिस इंटरवेंशन। और यही टारगेट हम देखेंगे अपने कि हमने अचीव किया है कि नहीं किया है, कि 11 लाख बच्चे हम
स्कूलों में ले आए। दूसरा मतलब ये जो एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था, तीसरा पानी के बारे में बिफोर